स्वास्थ्यवर्धक चीजों की दुकान सजी है। फल फलहरी आप देख सकते हैं और बच्चे खड़े हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट, क्योंकि आज है बाल दिवस। वही बाल दिवस जो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यानी आज के दिन 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। और चूंकि बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, तो एक चाचा मैं भी हूँ। हमारे ये भतीजे तनिष्क, जो कि आज यहाँ पर बाल दिवस में अपने विद्यालय में एक दुकानदार की भूमिका में है, क्योंकि विद्यालय से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, उद्यमशीलता सीखते हैं। तो इसलिए बाल दिवस के अवसर पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा जो गतिविधियां रहती हैं, उनमें ये भी है कि बच्चे इन छोटे छोटे स्टॉल्स के माध्यम से, इन दुकानों के माध्यम से उद्यमशीलता सीखें, व्यावसायिकता सीखें। तो हमारे तनिष्क, घर पे हम प्यार से इन्हें तनिष्क कहते हैं। बच्चे क्या नाम है बता दो। स्कूल का नाम शौर्य है, घर का नाम तनिष्क है। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? कक्षा 11। अच्छा, तो शौर्य बोरवाल ने अपने चाचा को एक नन्हा आमंत्रण दिया, और चाचा को भतीजे का आमंत्रण हो तो चाचा को जाना ही होता है। ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे जब चाचा नेहरू को चाचा कहकर बुलाते थे, देश उन्हें प्रधानमंत्री कहता था, जब वो चाचा कहकर बुलाते थे और चाचा को लगता था कि बच्चों की भावना है, जाना चाहिए, तो प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर बच्चों के पास पहुंचते थे। और गाहे बगाहे जब हम समय निकालते हैं इन बच्चों के बीच में जाने का, तो हमारे मन में भी एक बालपन, एक बच्चा जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, वो फुदकता है, मचलता है, और मन अच्छा हो जाता है। और जब मन अच्छा हो तो अच्छे मन मिलते हैं, और वो समरसता हमारे समाज में दिखाई देती है। तो ये ब्लॉग आज इसी को समर्पित है, बाल दिवस पर। शौर्य बोरवाल और इनके साथी, आप अपना परिचय बताइए। कक्षा में किस कक्षा में हो? 11 में। आप भी सेम कक्षा? हाँ, सेम कक्षा में। और कोई भाई आ जाओ। क्या शुभ नाम? क्या? जोर से बोलो, क्या शुभ नाम? हमारा MS वारसी। कौन सी कक्षा में? हम 12A में। आ जाओ सभी लोग आ जाओ। घर पे जाओ। अपना मैं नाम बता दो। मेरा नाम बिलाल अंसारी। कक्षा? अच्छा 11th है। आप बताओ। आपका नाम बताओ। अर्पित प्रजापति। कक्षा? 11th है। तो कम से कम अपना नाम और कक्षा जरूर बताओ परिचय में। अभी स्कूल में है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो ये इन लोगों ने ये फल का स्टॉल क्यों लगाया है, ये बताइए। ये मतलब हमारे इस वजह से लगाया है कि कोई व्यक्ति जूस का आनंद ले सकते हैं और अपनी सेहत को बढ़ा सकता है। और फल खाने से हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इसी वजह से हमने ऐसे फल लगाए हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो सकते हैं। आप बताइए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फल अच्छे होते हैं, इसलिए हमने इन फलों को रखा है। और इन फलों से सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिसके कारण सभी लोग स्वस्थ अच्छे खुश रहें। इसलिए हमने रखा है। ये ऑरेंज है, ऑरेंज। इसमें क्या क्या ऐसा होता है जो आप सभी की जिम्मेदारी है, आपके मैसेज करें। विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है विटामिन सी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे स्किन से लेके बहुत सारी औषधि का काम करता है बहुत सारे रोगों में। और कुछ आप लोग शेयर करना चाहें? ये हमारे तरफ से तो हो गया। तो विद्यालय बहुत बड़ा है और कई स्टॉल लगे हुए हैं। बाल दिवस पर
कुछ बोलना चाहें? बढ़िया है, बच्चे अपना सीख रहे हैं हुनर। नहीं, बच्चों के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति है, मनोरंजन कर रहे हैं बच्चे सारे। अभिभावक हैं आप? नहीं, मैं इनका क्लास टीचर। शिक्षक हैं? ये भी आप भी यहाँ शिक्षण कर रहे हैं? तो ये बच्चों द्वारा आपने ये लिया है, कैसा लग रहा है? आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा है और इसे देखकर अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। बढ़िया है, जो भी है बच्चों के द्वारा समीकरण होता है जो है बहुत ही टेस्टी, वेरी गुड। ये स्टॉल हम लोग जो स्कूल में आयोजित कर रखे हैं इतने सारे, तो ये आमतौर पर ये अवधारणा देखी जाती है समाज में कि बढ़िया नौकरी करना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब आज के समय में कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है, आईटी के क्षेत्र में जाना है, पायलट बनना है। तो आप लोग यहाँ पर ये दुकान लगवाए हैं, तो ये दुकान क्यों लगवाए हैं? बच्चों को स्किल सिखा रहे हैं, बिजनेस कैसे करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हम लोग बच्चों की शर्म को जो खोलने, झिझक कि आप ऊंचाई पर तभी पहुंच सकते हैं जब आप नीचाई पे स्तर पे काम करते हैं। सबसे अंदर स्टूडेंट की शर्म खुलनी चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस काम शिद्दत से और ईमानदारी से होना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, शिद्दत से काम करना चाहिए। ये बढ़िया संदेश है, बहुत सुंदर। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। और जैसा कि सर ने बताया कि स्किल्स सिखा रहे हैं, तो विद्यालय ही वो स्थान है जहाँ पर बच्चे अपने बचपन में स्किल्स सीखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यालय में एक बड़ा समय गुजारते हैं अपने घर के अलावा। वो घर के अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं वो विद्यालय होता है। और हम लोग जहाँ सबसे ज़्यादा समय गुजारते हैं वहीं हमारे इमोशंस निकलते हैं, हमारी भावनाएं व्यक्त होती हैं। आदमी हंसता है, रोता है, सीखता है, खेलता है, तो अपने घर में या तो विद्यालय में। और जहाँ सीखने का स्थान हो, जो स्थान आपको सिखाए, वहाँ पर सीखना ज़रूर चाहिए। और बच्चे चूँकि बड़ों से भी सीखते हैं, तो बड़ों को भी वैसा ही बच्चों को दुलार करना चाहिए। और दुलार में ये भी शामिल है कि बच्चे अगर उन्हें देखकर सीख रहे हैं तो बच्चे बड़े भी वैसा ही आचरण करें। तो जैसा कि कोई भी स्थान आपको सिखाता है, तो ये जगह हम आपको बता दें, ये उरई में बघौरा रोड स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज है। और स्मरण हो आया, याद आ गया कि कभी उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के मेरे ग्राम आटा में सरस्वती ज्ञान मंदिर में मैं भी जो है अध्यापन करता, मैं भी पढ़ता था, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता था। और एक चीज़ जो है मन में रहती थी कि मंदिर, स्कूल का नाम मंदिर कैसे हो सकता है। तो इस जिज्ञासा ने मेरे दिमाग को जो है, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ाए। और मैंने कहा कि स्कूल है तो स्कूल है कि मंदिर है। तो पता चला कि मंदिर, मन और दर, दो शब्दों से मिलके बना है मन दर। अभी बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं। चले गरम गरम चले। किस चीज का स्टॉल लगाए हैं आप? हम लोगों ने चने और चाची के रसगुल्ले लगाए हैं। अच्छा, उरई की फेमस चाची के क्या रसगुल्ले। नाम बता दो अपना? हमारा नाम है आशीष कुशवाहा। किस कक्षा में हो? 11। तो ये जो स्टॉल लगाए हैं आप, क्यों लगाए हैं? आज वो है ना बाल दिवस, इसलिए मेला लगता है हमारे स्कूल में हर साल है, तो उसी के कारण हम लोगों ने पैसे मिला के लगाए हैं। वो ये बता सकते हैं कि मेला क्यों लगता है? मेला क्यों लगता है? आज हम लोग उसी का जन्मदिन का इसी वजह से मनाया जाता है। हाँ, इसमें बताओ। आज की नेहरू जी का बर्थडे था, इसी वजह से चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। आप बताओ, नाम बताते जाओ ताकि आप। मेरा पुष्पेंद्र कुमार प्रजापति। कक्षा भी? कक्षा 12। आप बताओ कि क्या चीज का स्टॉल? बिरयानी है हमारे यहाँ, बिरयानी है। बिरयानी है। चैनल कौन सा है? वेज बिरयानी। तो
हैं हम आपको कि मंदिर, चूँकि ये सरस्वती ज्ञान मंदिर है और माता सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, तो माँ सरस्वती हैं जो ज्ञान देती हैं। और मंदिर, मंदिर यानी मंदिर जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है मंदिर, और संस्कृत भाषा में मंदिर का अर्थ होता है घर। तो दूसरा इसका अर्थ है कि मन और दर, यानी मन और दर, दर यानी द्वार। तो जहाँ पर द्वार खुलता हो, मन का द्वार खुलता हो, उस स्थान का द्वार खुलता हो, तो उसमें जब आप प्रवेश करते हैं तो मन उसमें प्रवेश कर गया। मन जब प्रवेश कर गया तो मन के द्वार कहाँ खुलते हैं? जहाँ पर अच्छा वातावरण हो, शांत जगह हो और ब्रह्मांड की ऊर्जा वहाँ पर, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर व्याप्त हो, तो वहाँ पर मन खुल जाता है, मन के द्वार खुल जाते हैं। तो आप देखते हैं हमारे मंदिरों की बनावट जो है, उनका जो शिखर होता है वो ऊपर नुकीला होता है और नुकीला से फिर फैलता जाता है उनका आकार, उनका जो गुंबद होता है। तो ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस तरह के इमारत में, इस तरह के आकृति में ब्रह्मांड की ऊर्जा उतरती है, जो सकारात्मक ऊर्जा है। अंग्रेजी में लोग उसे कॉस्मिक एनर्जी कह देते हैं। तो इसलिए लोग मंदिर जाते हैं। और विद्यालय में भी चूंकि मन का द्वार खुलता है, मन बहुत चीज़ें ग्रहण करता है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस विद्यालय का नाम सोचा होगा, बहुत सोच समझकर सोचा होगा कि हम मंदिर रखें, कि ऐसा स्थान जहाँ पर आकर बच्चों के कपाट खुल जाए मन के और वो ग्रहण कर लें चीज़ें। तो सरस्वती ज्ञान मंदिर, कितना सुंदर नाम है। आप सोचिए, ज़रा गौर से सोचिए, आपको लगेगा आप मेरी बात से हाँ में हाँ करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। हेलो गाइस, इधर आओ, इधर। हेलो गाइस, आई एम भूमि सम्राट, माय क्लास 9th B। हेलो गाइस। आपने किस चीज़ का स्टॉल लगाया? बिस्किट, दही बड़े, बिस्किट एंड सैंडविच और बिरयानी, वेज बिरयानी और बहुत सारा सामान है हमारी दुकान। प्लीज आप लोग आइए। ओके। तो देखिए, नाना प्रकार के स्टॉल हैं यहाँ पर, हम आपको कोशिश करते हैं दिखाने की। चाचा नेहरू जलपान एंड टॉय स्टोर, ये देखिए, उचित दाम पर जलपान खिलौने खरीदिए। चाचा नेहरू जलपान एंड टॉय स्टोर। नाम बताओ। आप लोग अपना नाम और कक्षा जरूर बताएंगे, क्योंकि ये लोग देखेंगे, कहेंगे कौन लड़का था। हमारा नाम अमित है, क्लास 7। हमारा नाम अक्षत है, क्लास 7। मेरा नाम राज है, राज क्लास 7। विकास क्लास 7। समर क्लास 7। हंसराज क्लास 7। और कोई? हम भी शिवा प्रजापति क्लास 7। हाँ, किसी को? हाँ, शुभम राठ और कक्षा 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई बताना चाहे तो बता सकता है, बेझिझक। मेडिकल स्टॉप तो यहाँ देखिए, बच्चों ने जो है आज हमारे बाजार की मेडिकल स्टॉप को तो है। देखते हुए कि बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं, तो यहाँ खिलौने का भी स्टॉल लगाया है। यहाँ पर एक हमारे सर जो हैं अध्यापक, संचालक की भूमिका में, अच्छा प्रिंसिपल सर हैं, हिंदी में कहें तो प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य। कमलेश सिंह यादव, प्रधानाचार्य सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज बघौरा। थोड़ा इसमें माइक पे बोलते हुए इसमें थोड़ा 2 शब्द डाल दें इसमें। आज पूर्व प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर बाल मेला का आयोजन विद्यालय प्रांगण में आयोजित हो रहा है, जिसमें विद्यालय के अलावा भी अन्य विद्यालयों के बच्चों ने प्लस अभिभावकों, बंधुओं ने, मोहल्ले के जो आसपास के मोहल्ले हैं उनके सभी अभिभावकों ने सहभागिता अपनी जताई है, जिसमें बच्चों का उल्लास भी बढ़ाया है।
कैसे भविष्य में इसी तरह के बाल मेला लगा करके जब ये बड़े होंगे, आज वे बाल व्यापारी हैं, कल के दिन ये बड़े व्यापारी भी बनेंगे जो जिला लेवल प्रदेश लेवल का व्यापार करने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना सुंदर बात कही हमारे प्रधानाचार्य जी ने बहुत अच्छा करेगा कि आज जो बाल व्यापारी हैं, यानी कि बाल दिवस पर बच्चों के रूप में जो स्टॉल लगाए हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाए हैं, तो उनमें एक स्किल विकसित होगा, एक कौशल, एक कार्य कुशलता विकसित होगी। मात्र 40 रुपए। कार्य कुशलता अगर काम में हो तो चीज़ें बहुत बढ़िया रहती हैं। कहीं भी हम जो है आज मार्केट में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कमी संवाद की नज़र आती है, क्योंकि दुकानें तो लोग खोल लेते हैं लेकिन जो संवाद है, संवाद की विनम्रता कहीं खो जाती है, जिस वजह से ग्राहक को कुछ लेना होता है, दुकानदार को कुछ देना होता है, मामला गड़बड़ा जाता है। वहाँ कोने में जो खड़े हैं क्या वो आपके कॉलेज के विद्यार्थी हैं, जैसे शिवम कुशवाहा बलराम? काफी उत्साह है यहाँ पर लोगों में। हिमांशु को पकड़ के मेरे पास भेज दीजिए। हिमांशु का 11 सिंह वो कोने में खड़े हैं झूले के पीछे, इधर बुलाइए। नाम और कक्षा बताते जाओ, नाम और कक्षा। हिमांशु कक्षा 6। My name is Maaz Khan and class 6. सचिन सोनी सर हैं। नरेंद्र रत्ना का 6B। केडी सर कहाँ हैं? आरपी 6A। हिमांशु इधर आइए। इसको भेज दीजिए हमारे पास। My name is कक्षा 6A। अंशुल यादव। रिया। क्या हो रहा था वहाँ? आप क्या कर रहे थे वहाँ? रोहित विश्वकर्मा जी। शिक्षिका है आप? बताइए अपना शुभ नाम बताइए। चलिए तो शिक्षिका के रूप में हमारी माताएं हैं। वहीं देखिए झूला के आसपास ये जो सुविधा है ये मतलब स्टूडेंट के तौर पर है, किस तौर पर है ये? स्टूडेंट। आप लोग स्टूडेंट हो? हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अदरवाइज मतलब हम लोग बाई वाले स्टूडेंट है तो कुछ नया कर सके। किस कक्षा की स्टूडेंट है? हम लोग 11th B के हैं। ओके, नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम वंशिका उदैनिया है, इनका नाम नेहा है। आप बताइए। मेरा नाम नेहा है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, मैं वाइफ की स्टूडेंट। तो मेरे सर मुझे अभी से थोड़ी तैयारी करना सिखा रहे हैं कि आगे कैसे पूरा क्रेडिट हमारे तो ये आप ब्लड प्रेशर चेक कर लेती हैं? हाँ हाँ। ओके, कैसा लग रहा है आपको बच्चों की ये स्किल देख के? अच्छी बात है। सही है। आपका नाम बता दें। उमा। रही से आप बिट्टू? My name is Nandipal, हाँ बताओ। My name is Nandipal, मेरी क्लास 6 है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय कुशवाहा अपने काउंटर में पहुंच जाइए। जय कुशवाहा। तब भूल जाओगे साथ में घूमना। 11th क्लास। आप बताओ। हेलो, मेरा नाम सलोनी दीक्षित है, मैं इस मेले में बस एक गेस्ट बनकर आया हूँ। ये फुटकर घूम के अपना बाजार करना करिए। ये देखिए, ये सरस्वती माँ का जो हम उनकी बात कह रहे थे, तो सरस्वती माता का चित्र यहाँ पर है। सरस्वती माता को प्रणाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रणाम, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य पर ये बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस का जब जिक्र होता है तो एक चीज़ ये भी याद हो आती है, यहाँ आता है आप उससे ग्राहकी करिए, क्योंकि बच्चों की जानकारी का विषय है। बच्चों ही क्या, सभी की जानकारी का विषय बाहर है। नहीं, मैं ग्राउंड में ही हूँ, परेशान मत हो। बाल दिवस हमारे भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। लेकिन दुनिया में और भी तारीखों पर बाल दिवस मनाए जाते हैं। सभी बहनें अपने अपने काउंटर में पहुंच जाएं।
एक मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे और एक मनाया जाता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे। और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के बारे में हम आपको बताएं कि यहाँ आने से पहले ही मैं जानकारी जुटा रहा था। मैंने कहा कि वहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो जाएं वीडियो में तो ठीक रहता है। तो 1954 में ये विचार जो है पक गया था कि एक बाल दिवस मनाया जाए। हमारी जो संयुक्त राष्ट्र जो है वहाँ पर ये विचार पक गया था कि ये बाल दिवस मनाया जाए। तो इस विचार की स्थापना कर दी गई और 1959 में ये डेक्लेरेशन की घोषणा कर दी गई, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस विचार की घोषणा कर दी गई। ये डेक्लेरेशन, ये घोषणा अपना ली गई, ये डेक्लेरेशन अडॉप्ट कर लिया गया कि बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। और 1989 में परंपरा अपना ली गई कि कन्वेंशन किया जाना चाहिए, यानी कि सम्मेलन, एक परंपरा, इस तरह के आयोजन। तो 1989 में ये चीज़ अपना ली गई। इसके बाद 1990 में 1990 से ये चीज़ें जो है वर्षगांठ के तौर पर मनाई जाने लगी। तो संयुक्त राष्ट्र 20 नवंबर को, हर साल 20 नवंबर को बाल दिवस से संबंधित कार्यक्रमों को आयोजित किए जाते हैं और बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र भी मनाता है और पूरे विश्व में संस्थाएं मनाती हैं, जिसमें समाज के सभी अंगों के गणमान्य लोग, अधिकारी, उच्च पदों पर बैठे लोग, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, ये सब अपनी भूमिका निभाते हैं कि बच्चों में एक जागृति पैदा हो, एक समरसता आए समाज में, सौहार्द कायम हो। तो ये 1954 में विचार की स्थापना हुई। 1959 में जो है 1959 में जो है, क्या भूल गया मैं, 1954 में विचार की स्थापना हुई। तारीखें याद करने में थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ, लेकिन हाँ याद है। 1959 में जो है इस विचार की स्थापना हुई और 1954 में स्थापना हुई। 1959 में याद करने बैठ जाओ तो भूल जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के साथ होता है, जब वो तथ्यों को याद करते हैं तो भूल जाते हैं। चलिए और चीज़ें आपको दिखाते हैं, याद आ जाएगा तो हम दोहरा देंगे। बड़ा ही अविश्वसनीय, कल्पनीय है। शुभ नाम आपका? कृष्ण कुमार। आप शिक्षक हैं? जी। कौन सा विषय पढ़ा? हिंदी पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको भी। आप कुछ बताएंगे? नहीं, इसमें ऐसा है, जो बच्चे बाल मेला लगाते हैं उसमें होता क्या है कि बच्चे देखते हैं कि हम कैसे शॉपिंग करते हैं या हमें कितना बेनिफिट मिलता है बिजनेस करने से, और माँ बाप जो मेहनत करते हैं उसका मतलब कैसे कमाई करते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो नहीं पैसे का सदुपयोग करना सीखते हैं और आगे की जो उनकी आगे की जो क्रिया होती है पढ़ाई करने की, तो उसी बेस पर अपना बिजनेस के आधार पर भी कर सकते हैं। कई ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ से वो आगे जा सकते हैं इस माध्यम से, और बहुत कुछ सीखते भी हैं एक दूसरे। कंपटीशन कैसे होता है बाजार में, बिजनेस में क्या कंपटीशन होता है एक दूसरे को, तो इस माध्यम से काफ़ी कुछ सीखते हैं बच्चे और बेनिफिट का लाभ उठाते हैं। इसी माध्यम से एंजॉय भी करते हैं, बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता है और बिजनेस के कॉन्सेप्ट भी उनको मिल जाते हैं और पढ़ाई की मेहनत को भी समझ लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है। पैसा अपने जो पिताजी होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो कैसे कमाते हैं, तो उसका मुझे कैसे सदुपयोग करना है,
कितना उसका लाभ उठाना है, कैसे मुझे इनकी तैयारी करनी है, अगर इस काम को करेंगे तो कितना मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ाई के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जी 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 जी, मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेहनत जब आपको आपका शौक बन जाए, जो चीज़ आपको आनंद दे वो बन जाए, तो मेहनत समझ में नहीं आती है, फिर जो है आदमी आनंद में करता है हर काम। तो ये सीखने वाली बात है, बहुत अच्छी बात कही। और याद आ गया कि 1954 में संयुक्त राष्ट्र ने ये विचार पक गया था, इसकी स्थापना कर दी कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाना चाहिए। 1959 में डेक्लेरेशन अपना लिया, यानी घोषणा अपना ली कि ये मनाया जाना चाहिए। 1959 में ये परंपरा अपना ली, यानी कि सम्मेलन होना चाहिए। और 1990 से हर साल वर्षगांठ मनाई जाने लगी। तो संयुक्त राष्ट्र मनाता है 20 नवंबर को, भारत मनाता है 14 नवंबर को। और ये जो बाल दिवस मनाने का विचार है, इससे पहले भी पनप गया था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था बाल कल्याण को लेकर, कि बच्चों के अधिकारों के प्रति लोग दुनिया में सजग हों। तो वहाँ पर 1925 में एक सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर ये विचार पनप गया था। और विचार पनपा क्यों था? क्योंकि इसकी ज़रूरत थी, और ज़रूरत है, हमेशा रहती है। क्योंकि हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे मानव परिवार के जो सबसे छोटे सदस्य हैं, यानी कि बच्चे, तो उनका हम जश्न मनाते हैं। तो ये बात यहीं सीमित ना हो जाए कि मानव परिवार तो बहुत बड़ा है। हमारे भारत में पूर्वज कहते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ज्ञान मंदिर मैं बार बार देखता हूं, क्योंकि मैं एक बार ज्ञान मंदिर में पढ़ा हूं। तो ज्ञान मंदिर में एक बहुत सुंदर, ये हमारे भाई साहब टकरा गए यहाँ पर, हमारे गांव में मोहल्ले के ही रॉबी भाई साहब। आपका और कोई स्कूल का नाम है? पवन गुप्ता। बढ़िया सर। तो याद हो आया कि सरस्वती ज्ञान मंदिर में जब मैं पढ़ता था कक्षा 4 में, तो वहाँ पर दीवार पर लिखा होता था, आकाश की शोभा तारे हैं तो धरती की शोभा शिशु। धरती, और हमारे पूर्वज कहते आए हैं धरती परिवार है, धरती कुटुंब है। संस्कृत में कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो जब धरती की बात आती है, धरती में तो मानव परिवार के अलावा भी बहुत सारे परिवार रहते हैं। और मानव परिवार के अलावा यानी कि जो भी प्राणी जगत हमें दिख रहा है, जो भी जीव जंतु दिख रहे हैं, ये सब हमारे साथी प्राणी ही तो हैं, हमारे साथी परिवार के सदस्य ही तो हैं। देखा जाए तो सब परिवार ही तो है, सभी के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता होते हैं। तो जब हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो हमें अपने साथ साथ उनके प्रति भी तो व्यवहार अपना सही रखना है। खाली अपने मानव परिवार के साथ ही तो नहीं, उन प्यारे से बच्चों को, पता चला कि मुर्गी के बच्चे को हमने अपने स्वाद बना लिया, उसको निवाला बना के खा गए, बकरी के बच्चे को खा गए, तो वो भी तो परिवार है। तो परिवार के सदस्यों को हम कैसे खा सकते हैं, बताइए आप लोग। तो ये परिवार जो है वसुधैव कुटुंबकम, इस अर्थ को समझना है, और इस अर्थ को आत्मसात जब कर लेंगे तो देखिए बहुत ही अंदर एक बहुत ही अंतर मन में एक बहुत ही खुशी फूट पड़ेगी, और एक अनूठी शांति आप हृदय में जो है महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि दुनिया आपके अनुकूल हो गई है, क्योंकि आप सभी से प्रेम करने लगे हैं। और जब आप सभी से प्रेम करने लगते हैं, पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाती है। आप जहाँ भी जाते हैं, दुनिया जो आपको अभी तक खराब लग रही थी वो सुंदर लगने लगती है। और इसी की आज ज़रूरत है। जब ये विचार हमारे मन में व्याप्त होगा, हम दुनिया के प्रति सहिष्णुता दिखाएंगे, दया दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, ममता दिखाएंगे, दुलार करेंगे,
तो दुनिया हमें दुलार करेगी। तो सबसे पहले जो है खुद को सुधारने की जरूरत है, दूसरों को बाद में सुधारना है, अपने आचरण में बदलाव लाना है। और स्कूल में, ज्ञान मंदिर में, विद्यालय में यही चीजें तो हैं जो सिखाई जाती हैं। ये सब इसी के साधन तो हैं कि आप दुकान लगाएं और उद्यमशीलता की बात सीखें कि भविष्य में अगर आपने कभी स्टॉल लगाया, दुकान खोली, तो ग्राहकों से कैसे पेश आएंगे। और यहाँ पर जो लोग अभिभावक आ रहे हैं वो भी यहाँ पर जो है महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब अपने बच्चे दुकानदार की भूमिका में है, वो ग्राहक की भूमिका में है, तो वो मार्केट में जब ग्राहक बन के जाएंगे तो दुकानदार से कैसे पेश आएँ। तो ये सब विद्यालय है, ज्ञान मंदिर है, ज्ञान यहाँ बट रहा है। जितना चाहो उतना समेट लो, और ज्ञान कहीं भी पाया जा सकता है। दृष्टि बदलनी है, और दृष्टि जब बदल जाए, नजरिया जब बदल जाए, तो चीजें बहुत सहज हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये ब्लॉग अब काफी बड़ा होता जा रहा है, तो इसको यहाँ विराम देना चाहिए। बाकी कुछ झलकियाँ हम इसमें और ऐड कर दे रहे हैं जो छूट गई हैं। कौन कौन से बच्चे यहाँ पर और कौन बच्चे हैं, क्या स्टॉल लगाया है, वो आपको जल्दी से सरसरी तौर पर दिखा देते हैं। आप लोग चाहो तो अपना नाम और कक्षा बता सकते हैं। मेरा नाम आस्था है, मेरी क्लास 10 है। इसमें देखते जाना, सही आता रहे। हाँ, बता देना हमें किस चीज का। दही बड़ा, अरे वाह, मुंह में पानी आ गया। उधर किस चीज का स्टॉल है। एक जगह पर भीड़ ना लगाएं। किस चीज का स्टॉल। फ्रूट्स, अमरूद जरूर हम खाएंगे। ये वीडियो पूरा हो जाए फिर खाते हैं। ये आपका देखिए, जब बाल आग्रह होता है तो चीजें टालने का भी मन नहीं करता, लगता है तुरंत से करो। ये बच्ची ने हमसे आग्रह किया कि हम ये पके हुए अमरूद जो है खाएं। ये इसका कितना पैसा देना है। कृपा करके व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि व्यवस्था बनाना आपका कार्य है। आप ही का ये मेला प्रांगण है। दुकान भी जब जाओ तो खुले पैसे जरूर याद रखो। धन्यवाद। आप लोग भी आमंत्रित हैं स्वाद का एहसास करने के लिए। अपना नाम और कक्षा बता सकते हैं आप लोग। हमारी 9th A है। 9th A। नाम तो बता नहीं रही। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरा नाम सोनम है। तनु। ये देखिए, अपने अपने काउंटर चेक कर लीजिए। जितने भी ये पासपोर्ट के काउंटर हैं, तो काउंटर में देख लीजिए कि हमारे यहाँ किसमें सोनम आ रही है। विभिन्न प्रकार के स्टॉल, दुकानें यहाँ पर हैं। कुछ बताएंगे। काउंटर जितने भी खाना के आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका। गीता। कहाँ से आई हैं? कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है। एक बॉल से 6 गिलास गिरा, पैसे डबल। बच्चों के बीच आ जाओ तो बहुत सारी बातें मन में उठाती हैं। ये भी एक अच्छा कारण है कि बहुत सारी अच्छी बातें जो है मन में उठती है। बच्चों को सिखाने का मन होता है, और जब सिखाने का मन होता है तो खुद भी सीखने का मन होता है। तो बहुत सारी बातें
दिमाग में थी, अभी कुछ याद है, कुछ को उनका जो है रिवीजन करना होगा, उनको फिर से याद करना होगा। तो ब्लॉग चूँकि लंबा हो रहा है और बड़े ब्लॉग जो है लोग बसते हैं देखने से, तो यहीं पर ब्लॉग को विराम देते हैं। तो आप सभी लोगों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने भीतर का बालपन जो है आप लोग जिंदा रखिए। हाँ, जिंदा रखने से एक बात और याद आई कि दुनिया में जितने भी बाल दिवस मनाए जाते हैं, चाहे संयुक्त राष्ट्र का बाल दिवस हो, संयुक्त राष्ट्र जो मनाता है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को, तो बाल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मनाता है। और जेनेवा में जो सम्मेलन हुआ था 1 जून 1925 को, तो 1 जून को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। और भारत में जो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य पर, चाचा नेहरू को याद रखते हुए कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर बच्चों के पास पहुंचे थे, तो ऐसे लोगों को निकाल लेना चाहिए। तो उनकी याद में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ भी ये है कि बाल अधिकारों को हम ध्यान में रखें। और भारत में बाल अधिकारों के लिए बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान हैं। संवैधानिक प्रावधानों के तहत बाल अधिकार सुरक्षित हैं, जिनमें जो मोटा मोटी यही है कि बच्चे जो है, सबसे पहले तो बच्चों को जिंदा रहने का अधिकार है, स्वास्थ्य पाने का अधिकार है कि उनकी देखभाल हो रही कि नहीं हो रही, देखभाल पाने का अधिकार है, और चाइल्ड लेबर से बचने का अधिकार है। यानी कि मजदूरी में तो नहीं, बच्चे जो है जब उनमें मजबूरन मजदूरी में जाना पड़ रहा है, तो मजदूरी से बचाने का अधिकार है। परिवार का कोई बिजनेस है, घर पे पिताजी व्यवसायी हैं, उनके साथ बच्चा दुकान पे है, तो वो मजदूरी नहीं कही जाएगी, क्योंकि पिताजी भी उसे एक प्रकार का अपने सानिध्य में प्रशिक्षण ही दे रहे हैं उसकी देखभाल करते हुए। लेकिन हाँ, कहीं लगे कि स्थिति गंभीर है, ख़राब है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उठाना चाहिए। उसके प्रति हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं। तो बहुत सारे बाल अधिकार हैं। बच्चों को पोषण पाने का अधिकार है कि उन्हें सही से पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सरकारें, संस्थाएं और तमाम इकाइयां जो है इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से रखने की ज़रूरत है। जब हम लोग संवेदनशीलता से इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो समाज में बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई देगा, और यही हम लोग चाहते हैं। आखिरकार बच्चे ही तो भविष्य हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करिए कि शुरुआत सबसे करीबी जगह से, यानी अपने खुद से और फिर अपने घर से हो। धन्यवाद।